शादी, विवाह मानव जीवन का महत्वपूर्ण संस्कार है। 16 संस्कारों में से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संस्कार है और कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर भगवान से ही तय होकर के आती हैं। किसी जातक या जातिका को उसके जीवन साथी की प्राप्ति होगी कब, ये पहले से ही निश्चित है। कैसा होगा उसका लाइफ पार्टनर, ये पहले से ही निश्चित है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि विवाह में अगर विलंब हो रहा है तो उसका ज्योतिषीय कारण क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर.बी. धवन लगभग 35 वर्ष से ज्योतिष की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ज्योतिष में नक्षत्रों पर विशेष मेरा बल होता है कि ये नक्षत्रों के अनुसार मैं कुंडली की प्रिडिक्शन करूं या फलादेश करूं। कुंडली फलादेश करते समय नक्षत्र बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये निश्चित है, अगर विवाह जहां होना है और जब होना है तो बेकार में परेशान क्यों हो रहे हो। बिना कर्म के भी कोई सुख नहीं मिलता, ये भी सच है अपनी जगह। ज्योतिष शास्त्र के द्वारा सुख को प्राप्त करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश और प्राप्ति के उपाय भी सुझाए जाते हैं, जिससे कि विवाह निश्चित समय पर और अपने मनपसंद साथी, कह सकते हैं कि योग्य वर या कन्या से हो सके। जिस तरह से एक चिकित्सक रोग के लक्षण देख करके किसी बीमारी का इलाज दवाइयों के द्वारा करता है, अगर निदान में दवाइयाँ कारगर हो जाएं तो रोग का शमन भी हो जाता है, लेकिन कारगर ना होने पर रोगों का प्रकोप तीव्र भी हो जाता है। ठीक इसी प्रकार किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर जो कि ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान ना हो, उसके द्वारा विवाह हेतु पहले से बताए गए उपाय कारगर हो या अशुभ ग्रह के ही उपाय किए जाएं तो विवाह शीघ्र संपन्न हो, अथवा जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ग्रह अपना प्रभाव बढ़ाते जाएंगे, ये भी हो सकता है। फल ये है कि विवाह में विलंब अगर हो गया है तो निश्चित रूप से ज्योतिष का सहारा तो लिया ही जाता है, लेकिन ज्योतिष का सहारा लेते समय ये ध्यान रखना जरूरी है कि वो एस्ट्रोलॉजर कितना अनुभवी है, कितना उसके पास अनुभव है। चलिए अब शुरू करते हैं। विवाह में विलंब हो तो इसके कारक ग्रह कौन से हैं और कारण क्या हैं। विलंब के साथ विवाह कारक ग्रहों की दशा का भी ध्यान रखा जाता है। विवाह कारक ग्रह कौन से हैं, उनकी दशा आई नहीं तो विवाह होगा कैसे। अगर उनकी दशा निकल जाए तो अविवाहित रहने की भी संभावना या खतरा नजर आने लग जाता है। ज्योतिष में सप्तम भाव, कुंडली का जो 7वां घर है, उसको जीवन साथी का भाव माना गया है। विवाह कारक ग्रहों में पुरुषों के लिए कारक शुक्र ग्रह को माना गया है। इसी तरह महिलाओं के लिए कारक बृहस्पति को माना गया है, जिससे कि विशेष रूप से विचार किया जाता है जब हम विवाह का विचार करते हैं जन्म कुंडली में। सप्तमेश या फिर सप्तम स्थान का जो कारक है वो ग्रह सप्तमेश, सप्तम के साथ स्थित ग्रह और सप्तम पर दृष्टि डालने वाले ग्रह, कारक अथवा दृष्टि डालने वाले जो ग्रह हैं, सप्तम भाव पर ही सभी चीजें हमें देखनी होती हैं। एक तो सप्तम भाव में कौन कौन से ग्रहों की स्थिति है, कौन कौन से हाउस के लॉर्ड की स्थिति है, कौन कौन से हाउस के स्वामी या क्रूर ग्रह या शुभ ग्रहों की दृष्टि भी महत्वपूर्ण है, वो भी देखना जरूरी होता है। साथ ही साथ सप्तम भाव का कारक महिलाओं के मामले में अलग, पुरुषों के मामले में अलग बताया है। तो इसमें राशि कौन सी है, राशि जिस राशि में अधिष्ठित है वो ग्रह, उस राशि का स्वामी देखा जाता है। इसलिए आवश्यक कारक जो हैं वो भी जान लीजिए। इन कारक ग्रहों के बल भी जानना जरूरी है, कितने पावरफुल हैं। मान लीजिए पुरुष के लिए कारक शुक्र कहा गया है और शुक्र कुंडली में बिल्कुल ही निर्बल है, बहुत ही कमजोर है, या फिर
शुक्र उच्च राशि का है तो प्रभाव अलग अलग आपको दिखाई देंगे। उच्च राशि या फिर नवांश में स्थिति उसकी कैसी है ये भी देखना जरूरी होता है। अपनी राशि में है, मित्र राशि में है, शुभ भावों में है, शुभ ग्रहों के साथ है, या फिर शुभ ग्रहों की दृष्टि योग उसके साथ बन रहे हैं। इन सब बातों पर ध्यान दिया जाता है जब जन्म कुंडली देखी जाती है। और भविष्यों से संबंध बनाने वाले ग्रह विवाह निश्चित समय पर करवाने वाले होते हैं, अन्यथा विवाह में विलंब होता ही। कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जिनको अगर ज्योतिष का आपको थोड़ा ज्ञान हो या आप ज्योतिष के विद्यार्थी हैं तो उन पर ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है। विवाह में विलंब के कुछ ज्योतिषीय योग हैं जिनकी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। केंद्र त्रिकोण, इन भावों में शुक्र राहु के साथ स्थित हो और सप्तमेश राहु के साथ कहीं पर स्थित हो तो विवाह में विलंब की सूचना ये देते हैं, देरी होती है। इसी तरह एक योग और भी है, यदि सप्तमेश नीच राशि में या शुक्र अष्टम भाव में, पुरुष की कुंडली की बात हो रही है, पाप ग्रहों के प्रभाव में हो तो विवाह में विलंब होता ही है। और महिलाओं के लिए, महिला जातकों के लिए बृहस्पति का पाप प्रभाव में होना ये विवाह में विलंब की सूचना देता है। तीसरा है, अगर कुंडली में मंगल लगन स्थान में, दूसरे स्थान में, चतुर्थ स्थान में, सप्तम, अष्टम या फिर 12वें स्थान में, मतलब यह है कि मांगलिक हो वो बच्चा, तो ये मांगलिक मिलान जरूरी बन जाता है। या फिर चंद्र कुंडली या शुक्र कुंडली से भी मंगल दोष कारक हो सकता है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत होती है। अगर इस प्रकार का मंगल दोष कारक हो तो विवाह में विलंब की सूचना ये भी देता है। फिर चौथा है, सप्तमेश राहु केतु से पीड़ित हो, राहु केतु उसके साथ कहीं स्थित हों, सप्तम भाव में शनि की स्थिति हो, राहु या सूर्य की स्थिति हो तो भी विवाह में विलंब होता है, या विवाह के बाद होने वाली समस्याएं भी सूर्य और राहु या केतु के कारण सप्तम भाव में स्थिति में होती देखी जाती हैं। सप्तमेश का जो प्रभाव है, ऐसे में सप्तम भाव का जो प्रभाव है, यानी वैवाहिक मामलों में पृथकता कारक ग्रह जो हैं, ये 3 ग्रह माने गए हैं, एक केतु, दूसरा राहु और तीसरा सूर्य। इनके प्रभाव अगर कुंडली के सप्तम भाव पर हैं तो विवाह में विलंब भी होता है। 5वां, केंद्र भावों में, कुंडली के केंद्र स्थानों में पाप ग्रहों की स्थिति हो और शुभ ग्रह त्रिक भावों में हो तो विवाह में ऐसे में भी विलंब होता है। 6 नंबर ये सूत्र है कि कुंडली में पितृदोष हो तो भी ऐसा होता है, काल सर्प हो या फिर विवाह सुखहीन योग बन रहा हो। एक योग की चर्चा आती है कि विष कन्या योग, विष कन्या योग होने पर भी कन्याओं के मामले में ये विचारणीय होता है। इसी प्रकार से अशुभ योग और भी देख लेने होंगे। ज्योतिष के जो ग्रंथ हैं, शास्त्रीय ग्रंथ, उनमें अनेक योगों की चर्चा मिलती है जिसमें विवाह में विलंब के योग भी बताए गए हैं। इन योगों के साथ साथ सप्तमेश और शुक्र या फिर बृहस्पति महिलाओं की कुंडली में कमजोर हो, निर्बल स्थिति में हो तो विवाह में विलंब की सूचना ये भी देते हैं। 7वां पॉइंट्स बता रहा हूँ, लग्नेश और एकादशेश, लग्न स्थान का स्वामी और 11वें स्थान का स्वामी, 12वें स्थान का स्वामी और अष्टमेश यानी 8वें स्थान का स्वामी, इनका निर्बल होकर के त्रिक स्थानों में स्थित होना ये भी विवाह में विलंब करवाता है। द्वादश भाव जो कि शैया, बेडरूम का स्थान माना गया है, 12वां घर, वैसे तो संन्यास का स्थान भी माना गया है लेकिन वो अलग संदर्भ में, अलग मामलों में हम देखते हैं। लेकिन वैवाहिक मामलों में हम देखते हैं इसको वैवाहिक सुखों का स्थान, ज़रूरी है इस पर भी ध्यान देना। इस प्रकार के अगर दोष हों तो बेडरूम में झगड़े होते हैं, तो
यहाँ पर दोष नहीं होना चाहिए। द्वादश भाव जो कि शय्या सुख यानी बेडरूम का स्थान है, और अष्टम भाव विवाह में विलंब करवा देते हैं। अगर अष्टम भाव के स्वामी से 12वें स्थान के स्वामी का कहीं पर संबंध बन रहा है जन्म कुंडली में, या फिर कोई ऐसी स्थिति में है 12वें स्थान का स्वामी जो कि कष्ट की सूचना देता है 12वें स्थान के लिए, तो द्वादश भाव जो कि शय्या सुख का स्थान है और अष्टम भाव गुप्त अंगों का स्थान है, इनमें भी कोई न कोई परेशानी की सूचना अष्टम भाव से हमें प्राप्त होती है। ऐसे सुख में बाधा भी एक कारण हो सकता है। एकादश सबसे ज़्यादा लाभ का स्थान है और एकादश भाव पर भी दृष्टि डालनी ज़रूरी है। इन भावेशों पर भी दृष्टि होनी चाहिए एक एस्ट्रोलॉजर की, इन भावों पर भी दृष्टि होनी चाहिए, और इन स्थान के कारक जो सप्तम भाव का कारक है शुक्र है, पुरुषों के मामले में, स्त्रियों के मामले में बृहस्पति है, इस पर भी पूरा विचार किया जाना चाहिए। 8वां पॉइंट्स एक और है, महत्वपूर्ण है, लगन स्वामी यानी लग्नेश, सप्तमेश, ये 2 ग्रह अगर निर्बल हों, षडबल में कमजोर हों और विवाह योग्य अवस्था भी आ गई है बच्चे की, तो किसी अकारक ग्रह की महादशा लग जाती है ऐसी स्थिति में, तो भी विवाह में विलंब की सूचना ये दे रहा है, बशर्ते महादशेश जिसकी महादशा चल रही हो, विवाह कारक ग्रहों से किसी भी प्रकार से संबंध नहीं बना रहा हो, तो ऐसी स्थिति में विशेष रूप से वो विवाह में विलंब की सूचना देते हैं। तो इसको और गहराई से देखने के लिए 9वें भाव को भी देख लेना चाहिए। कुंडली के अंदर D9 भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैवाहिक विषयों का विचार, साथी का विचार D9 से भी किया जाता है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। कुछ महत्वपूर्ण योग मैंने आपको बताए जो कि विवाह में विलंब का कारण बनते हैं। अगर आप डिटेल्ड में जानना चाहते हैं तो कुंडली कंसल्टेशन ले सकते हैं। कुंडली कंसल्टेशन के लिए दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, और अगर आप कुंडली कंसल्ट करना चाहते हैं तो फीस की पूछताछ आप ज़रूर पहले कर लीजिएगा। नमस्कार।